नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आपका हिंदी विषय आ रहा है, तो उसके लिए जो शब्द विचार वाले जो टॉपिक हैं जिनको हमें समझने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से छोटे छोटे सेशंस आपके लिए लेकर के आते हैं। और आज देखिए, बिल्कुल हम अलग से आपके लिए लेकर के आए हैं। ये एक भी बार आपका रिपीट नहीं हुआ है। तो सब आज शब्द लेकर के आए हम समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द आपके क्या होते हैं कि वे शब्द हैं जो हमको लगते हैं कि हम उनको समान अर्थ में उपयोग कर लेते हैं। वे शब्द पहले समझेंगे आप कि वे शब्द जो हमें लगते हैं कि हम इनको समान अर्थ में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता है कि वो उनका जो सूक्ष्म विभिन्नता है उनके अर्थों में क्या है। तो उन शब्दों को हम एक ही लाठी से आंकते हैं। कभी किसी शब्द का उपयोग कर लेते हैं, किसी शब्द का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत सूक्ष्म विभिन्नता होती है। वो आपके क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए बात कर लेता हूं, ये बेटा आपके अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। जिन भी बच्चों ने डाउनलोड इसको नहीं किया है वो इसको शीघ्रता से डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इनके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो बात करते हैं सर, देखिए समानार्थक शब्दों पर आपके। तो देखिए, अब ब्यय शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? ब्यय शब्द लिखा हुआ है और त्रास लिखा हुआ है। तो हम कभी किसी के लिए भय शब्द का उपयोग कर लेते हैं, कभी त्रास के लिए। लेकिन सर इसमें सूक्ष्म जो भिन्नता है वो हम समझेंगे। तो भय क्या होता है? अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न डर। हम खुद ही बैठे बैठे सोचें कि भाई हमारे साथ कहीं ये नहीं हो जाए, ये काम नहीं हो जाए, तो वो भय है। और त्रास क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु से पहुंचने वाली जो पीड़ा है। अब हम कह देते हैं कि उसको उस व्यक्ति से भय लग रहा है, जबकि भय क्या है कि जो अनिष्ट के बारे में हम खुद कल्पना कर रहे हैं। और त्रास क्या है? व्यक्ति या वस्तु से पहुंचने वाली पीड़ा को कहा जाता है। मूर्ख और मूढ़। अब हम मूर्ख और मूढ़ जो है वो इनका अर्थ एक ही अर्थ में लगा लेते हैं कि भाई मूर्ख, कभी किसी को हम व्यक्ति को मूर्ख कह देते हैं, किसी को हम मूढ़ कह देते हैं। लेकिन मूर्ख क्या है? जो बुद्धिहीन जो व्यक्ति है। और मूढ़ क्या है? जिसे किसी भी प्रकार का बोध ना हो, समझ जिसको नहीं होगी, वो मूढ़ कहलाएगा। अब देखो, अशक्त और निशक्त, ये दो शब्द हैं। अशक्त क्या होगा? जिसमें कभी शक्ति, अब हम कह देते हैं कि मोहन तो अशक्त है, कभी हमने उसके लिए उपयोग कर लिया कि मोहन तो निशक्त है। अब हम, क्योंकि हमें नहीं पता इनका सूक्ष्म अंतर क्या है, तो हम कोई भी शब्द जो है वो उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन अशक्त और निशक्त में क्या अंतर है? अशक्त का मतलब है जिसे में कभी शक्ति ना रही हो, जो मतलब शुरू से ही ऐसे कमजोर सा बलवान नहीं है, जो वो क्या है? अशक्त है। निशक्त क्या कहते हैं? निशक्त मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले तो उसमें शक्ति रही, जैसे कोई व्यक्ति है तो भाई जवानी में तो वो बहुत बड़ा हष्ट पुष्ट था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगती है तो वो क्या हो गया है? अब निर्बल होने लगा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? निशक्त, जिसमें पहले शक्ति रही हो अब नहीं है। और अशक्त जो शुरू से ही कमजोर रहा है, ये फर्क है, ठीक है। घृणा और गिलानी, हम किसी शब्द के लिए, मुझे तो भाई इससे घृणा हो गई, अरे मुझे तो गिलानी हो गई, हम दोनों को एक ही अर्थ में उपयोग में ले लेते हैं, जबकि बहुत जो है सटीक इनके अंतर्गत अंतर है। घृणा कहते हैं दूसरों के प्रति नफरत, है ना, किसी को देख करके भाई मुझे तो फला व्यक्ति से घृणा है, ये क्या हो गया आपका? घृणा। गिलानी, गिलानी क्या है कि हमने खुद ने कोई कार्य किया और उस कार्य के लिए हमें बाद में अफसोस हो कि भाई ये कार्य हमसे गलत हो गया, तो स्वयं के प्रति जो नफरत उठेगी वो गिलानी है, और किसी दूसरे के प्रति जो होगी वो घृणा इसके अंतर्गत होगी। ये है समानार्थक शब्द, जिसको हम एक समान अर्थ समझते हैं लेकिन उनमें सूक्ष्म विभिन्नता होती है, ठीक है। बहुमूल्य और अमूल्य। अब बहुमूल्य क्या होता है? बहुमूल्य होता है बेटा, बहुमूल्य मतलब जो अधिक कीमती है। बहुमूल्य क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कीमती है। मतलब कोई तो उसका कीमत है, बहुत ज्यादा हो सकती है कि हमारी रेंज से वो बाहर हो, लेकिन उसकी कोई कीमत तो है। और अमूल्य ये है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी उसकी, पर कोई एक फिगर आपके उसके लिए नहीं दे सकते हो। तो बहुमूल्य अधिक कीमती को कहा जाता है, और अमूल्य जिसकी कीमत आंकी ना जा सके, ठीक है साहब। आगे हम बात करते हैं गौरव और गर्व। तो गौरव का मतलब होता है गुण आधारित श्रेष्ठता का भाव, ठीक है ना, गुण गुण है उनके प्रति। और गर्व हम कहते हैं दूसरों से बढ़कर, कि हम किसी से ज्यादा हम अपने आप को समझें। अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन तो होता है कि कार्यवाही, कोई कार्यवाही की गई है उस पर हम सहमति कर रहे हैं। और समर्थन क्या होता है? किसी प्रस्ताव पर सकारात्मक हमारा रुख है, कोई प्रस्ताव हमारे लिए आया तो हम कह रहे हैं हाँ साहब ठीक है, अच्छी बात है। स्वीकृति क्या होती है साहब? उच्च अधिकारी द्वारा मंजूर प्रस्ताव। स्वीकृति क्या होगी? किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जो मंजूर किया गया है। और संस्तुति क्या होती है? सहमत होकर प्रार्थना पत्र अग्रेसित करना। यानी कि स्वीकृति, तुमने कोई प्रस्ताव रखा और उच्च अधिकारी ने उसको कर दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है ना, उस पर अपनी मंजूरी दे दी, तो वो क्या हो गया? स्वीकृति हो गई। संस्तुति क्या हो गई? कि हम
सहमत होकर के कोई प्रार्थना पत्र जो है वो आगे अग्रेसित कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी संस्तुति कहलाती है। इसके बाद मैं बात करूं, देखिए अधिवेशन, हम कभी कह देते हैं अधिवेशन कि भाई देखो कांग्रेस का, अब खूब पढ़ते हैं कांग्रेस का फला जगह अधिवेशन हुआ है ना, वहां पे अधिवेशन हुआ, फिर बैठक। तो अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन होता है संस्था का बृहद सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन हो जिसके अंतर्गत भीड़ जनता वो भी आमंत्रित है, बड़े बड़े लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं, एक बड़े लेवल पर बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है, वो अधिवेशन है। और बैठक संस्था समिति की अल्पकालीन आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत अल्पकालीन समय के लिए, जैसे कि संस्था में मेन मेन लोग हैं, बैठ करके उन्होंने किसी मुद्दे पर निर्णय ले लिया, कोई चर्चा कर ली, वो बैठक है। अधिवेशन सभी लोगों को एक बड़े लेवल पर जो कार्य होगा ये समझ। आपत्ति, आपत्ति क्या होती है? अचानक कोई आया संकट है, विरोध प्रकट करने का भाव है, कहते हैं ना कि भाई तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति है क्या, या अचानक जो आया हुआ संकट है। और विपत्ति क्या होती है? विपत्ति होती है बेटा प्राकृतिक आपदा। क्या होती है? प्राकृतिक आपदा होती है। अब देखो व्याधि और आदि, ये जो शब्द है आपको शब्द युग में भी मिल सकते हैं, उच्चारण और लेखन में समान से लग रहे हैं। तो आदि क्या होती है? ध्यान रखेंगे, आदि होती है मानसिक कोई बीमारी हमें, और व्याधि क्या होती है? कोई शारीरिक हमारी बीमारी है, तो वो क्या होती है? व्याधि होती है। सब आगे बात करते हैं अवस्था और आयु। देखो अवस्था किसे कहते हैं? शरीर या पदार्थ की स्थिति, हम कहते हैं ना वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्था है। वृद्धावस्था वैसा तो है नहीं कि 1 साल की होती है, हमने कहा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था आपकी जैसे जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक बाल्यावस्था है, सॉरी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है। हमने कहा किशोर अवस्था, तो 12 से 18 तक किशोर अवस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है, बाल्यावस्था है, यानी कि एक लंबा समय काल है, ठीक है ना। अवस्था जैसे पदार्थ की अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, ठोस अवस्था है, ये हो गई। इसके अलावा आयु क्या है? जीवन की पूरी अवधि, कि तुम्हारी आयु 22 वर्ष है, तो अब ये क्या हो गई? ये फिक्स हो गई। आयु सबकी अलग अलग हो सकती है, जैसे इतनी इस कक्षा में जितने भी लोग बैठे, इसकी 22 है, इसकी 23 है, ये आयु है। लेकिन अवस्था लगभग सेम होगी कि भाई ये सभी प्रौढ़ अवस्था में घुस चुके हैं, ठीक है ना, या ये सभी बच्चे जैसे 11 12 की तुम क्लास में पढ़ रहे हो तो किशोर अवस्था के बच्चे। आयु वहां भी सबकी अलग है, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 16 साल का है, ये फर्क है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपमान। अपमान होता है सायास निरादर, ठीक है ना। और अवमानना क्या होती है? अनायास किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, मतलब हमारा उद्देश्य नहीं था पर हमसे मिल गई है किसी को। और तिरस्कार होता है कि व्यक्ति और वस्तु के सम्मान की उपेक्षा, जितने सम्मान का वो हकदार था हमने उसको वो सम्मान नहीं दिया है। अब हम क्या करते हैं? हम कहीं पे अपमान शब्द उपयोग कर लेते हैं, कहीं अवमानना कर देते हैं, कहीं हम तिरस्कार कर देते हैं। तो ये जो अंतर है ये हमें समझना है साहब, ये अंतर हमें समझना है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे दिया गया अड़चन। अड़चन क्या होती है? अड़चन होती है बेटा यकायक उपस्थित कोई बाधा है, और अवरोध प्रयास पूर्वक बाधा खड़ी करना, ठीक है ना। अब अड़चन तो क्या हो गई? यकायक हो गई, बिना किसी इंटेंशन की हो गई। और अवरोध क्या होगा? कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारे बीच में अड़चन खड़ी करी है, तो वो अवरोध हो गया। आदेश, ठीक है ना। आदेश क्या होता है? हर हालत में काम करने का हुक्म। आदेश में मतलब तुम ये है कि उसमें निराकरण नहीं है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। घर वालों ने कह दिया कि शाम तक तुम्हारी शिकायत मिली, पढ़ता नहीं है साहब, पढ़ता नहीं है, शाम तक अगर ये होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो खाल अदर कर दी जाएगी। अब ये आदेश है, करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अनुमति क्या है? इजाजत है। तुमने कही पापा है, तुमने कही पापा मैं अपने दोस्त के घर चले जाऊं, उन्होंने कही ठीक है, ये इजाजत है। निर्देश, मार्गदर्शन परक आदेश, मार्गदर्शन भी समाहित है, ठीक है ना। हम कोई पिता अपने बच्चे को समझा रहा है कि बेटा देख 10वीं बोर्ड की क्लास है, ठीक है ना, तो इसमें अच्छी अगर तुम नंबर लाओगे, अंक लाओगे, तो अच्छे रास्ते आगे जाकर के खुलेंगे। तो ऐसे मार्गदर्शन भी है और आदेश भी है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें। इजाजत, हम इजाजत दे रहे हैं, हाँ चलो ठीक है चले जाओ। हाँ, और आदेश, आदेश में मतलब क्या हो गई? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पना जो है वो ज्यादा इसके अंतर्गत आ गया। आचार, चरित्र चाल चलन संबंधी आचरण है और व्यवहार। देखो आचार, हमारा आचरण कैसा है खुद का, है ना, हमें देख करके लोग कैसे कहते हैं कि भाई मृदुल आचरण का है, ठीक है ना, या कैसा व्यक्ति है। एक हमारा व्यवहार, हम सामने वाले व्यक्तियों से किस प्रकार का आचरण करते हैं, ये हमारा व्यवहार है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके समानार्थक शब्द हैं। आगे भी मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा वे शब्द जो हमें लगते हैं कि समान अर्थ में उपयोग में होते हैं, लेकिन उनमें जो भिन्नता होती है सूक्ष्म उसको हम जो यहाँ पर समझते हैं वो समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द आपके कहलाते हैं। तो ये बेटा आपके देखिए कि जश्न ए ईद, ये सेल आपके लिए आई है, ईद का त्योहार आपका है, जो आपके सामने आपको पता है ईद का त्योहार आपके लिए है। तो बेटा इसके अंतर्गत देखिए राजस्थान का जो महापैक है आपका, ठीक है, उस पर आपकी क्या चल रही है? डबल वैलिडिटी चल रही है राजस्थान के महापैक पर, यानी कि
जो राजस्थान का महापैक डबल वैलिडिटी के साथ है, ठीक है ना। तो राजस्थान का महापैक वैसे आपको पता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस समय आपको 1 साल के स्थान पर 2 साल के लिए मिलेगा। और इसके जो देखिए आपकी बार तो प्राइस भी लिख के दिए हैं, जो ओल्ड प्राइस 2,999 रुपए है, यानी कि 3,000 रुपए लगभग में, और 12 मंथ्स के लिए जो होता है वो अब आपको कब मिल रहा है, वो आपको 999 रुपए में मिल रहा है और 24 महीनों के लिए लग रहा है। इसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, कोड भी बताया है Y631, ये कोड आपको यहां पर यूज करना है। इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2,999 की जगह रेट 999 हो जाएंगी और 12 मंथ्स की जगह पे 24 मंथ्स हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो कोड दिया गया है उस कोड को यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, यानी कि आप अड्डा की मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पर आपको कुछ कॉइन्स आदि भी मिलते हैं, जिससे आपके और भी जो प्राइज है वो आपके डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया होगा कि जो बच्चे नए हैं कि साहब ये महापैक क्या होता है, तो महापैक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं सर, ठीक है ना। महापैक क्या होता है, इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 की जब मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो सामने आपके कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहां पर देखिए ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज के बाद स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम के बाद ये राजस्थान है। राजस्थान के अंतर्गत देखिए ये बहुत सारे एग्जाम नेम हैं जिनकी तैयारी आपको राजस्थान अड्डा पर कराई जाती है। ये देखिए इतने सारे एग्जाम्स हैं, इनमें से आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखेगा राजस्थान महापैक, ठीक है। ये राजस्थान महापैक है, देखिए डबल वैलिडिटी और सब कुछ इसके अंतर्गत लिख दिया गया है। यहाँ राजस्थान महापैक पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत है क्या, 548 आवर्स की लाइव क्लासेज हैं, 1293 टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत है, 1157 वीडियो इसके अंतर्गत है, 94 ईबुक इसके अंतर्गत है, एक ही महापैक के अंतर्गत। और देखिए मेन मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेज इसको मिलेंगी इसके अंतर्गत, टेस्ट सीरीज जितनी सारी टेस्ट सीरीज अड्डा से दी गई है वो सब कुछ आपको मिलेगा, सारे रिवीजन बैच आपको मिलेंगे, सारी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगे, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको मिलेगा, लाइव वेबिनार विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा साहब, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अब देखो मेन बात क्या है, इस राजस्थान महापैक का मतलब है कि जितने भी एग्जाम्स की तैयारी राजस्थान अड्डा 24/7 से आपके लिए कराई जाती है, वो सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आप अकेले राजस्थान महापैक में कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, अकेला राजस्थान महापैक से काम चल जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए राजस्थान PSI, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, रीट मेंस, जलधारी, फर्स्ट ग्रेड, हाई कोर्ट ग्रुप डी, कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पटवार, RBPNL, जूनियर अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट, वनपाल, वन रक्षक, स्टेनोग्राफर, ASO और अदर फेमस एग्जाम, 19 से अधिक एग्जाम्स को इसके अंतर्गत कवर होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक छत के नीचे सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए सर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है बाई नाउ, तो आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे जो अभी आपको कूपन कोड बताया था वो कूपन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है सर, ठीक है ना। कूपन कोड क्या है बेटा, Y631, और ये जैसे ही तुमने अप्लाई करा, ठीक है, तो जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे, हाँ भाई, जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे Y631 को, तो यहां पर आप ध्यान देंगे इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये डबल वैलिडिटी, देखो वैलिडिटी 12 मंथ्स के स्थान पर कितनी हो गई, 12 + 12 हो गई, और प्राइस जो है वो और भी घटकर 975 आ गई, और जो कॉइन्स जो हैं वो भी अगर आप यूज करोगे तो ये लगभग 964 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है वो इसको जल्दी से जल्दी क्या कर लें साहब, जल्दी से जल्दी इस पे महापैक में एंटर हो जाएं, क्योंकि इसके अंतर्गत RSMS SB LDC का नया बैच आने वाला है, राजस्थान PSI चल ही रहा है, हिंदी स्पेशल चल ही रहा है, और इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक वाला जो बैच है वो इसके अंतर्गत आपके चल रहे हैं, ठीक है ना। सूचना सहायक वाले बैच इसके अंतर्गत चल रहे हैं और आगे भी आपके चलते रहेंगे। तो 2 साल तक जितनी भी भर्ती आएंगी उनमें बेफिक्र होकर के तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं बेटा सेशन पसंद आया होगा, कमेंट में आप लिख करके चले जाएं कौन सा आपको चाहिए और नया टॉपिक। मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।